जय हिंद दोस्तों। 2 से 3 साल के कुछ मासूम बच्चे जिनकी जान चली जाती है सिर्फ एक कफ सिरप की वजह से। वो कफ सिरप जो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में प्रोवाइड कराई गई थी, वही कफ सिरप बन जाती है उनके लिए जहर। तो कौन है इसका जिम्मेदार? वो डॉक्टर जिन्होंने ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब करी थी बच्चों को, या पेरेंट्स जिन्होंने ये कफ सिरप बच्चों को पिलाई थी, या मेडिकल कंपनी जिसने ये कफ सिरप बनाई थी, या फिर वो गवर्नमेंट जिसकी नाकामयाबी की वजह से ये सब हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और गवर्नमेंट ने असली में कुछ आगे एक्शन लिया भी है या नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 2 स्टेट के अंदर। और हालांकि इसके अलावा भी बाकी स्टेट और है जहां पर ऐसे बहुत से केस पाए गए, पर सबसे ज्यादा एमपी और राजस्थान, जहां पर कफ सिरप के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिले जो बच्चों के लिए जहर से कम नहीं थे। और वही कफ सिरप एमपी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी बच्चों को। पहली कफ सिरप है कॉल्ड्रिफ, जो बहुत ही फेमस कफ सिरप है, जो आपको ओवरऑल ऑल ओवर द इंडिया मिल जाएगी, जो एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है वो बनाती है। आगे अपन पूरा जिक्र करेंगे कंपनी के ऊपर क्या एक्शन लिया भी गया या नहीं लिया गया। तो एमपी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वो कफ सिरप सबसे ज्यादा बच्चों को प्रिस्क्राइब करी गई थी। और दूसरा है राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो एक दूसरी कफ सिरप जिसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट पाए गए थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में वो कफ सिरप बांटी गई थी। हालांकि गवर्नमेंट अभी भी मना कर रही है कि हमने वो कफ सिरप बच्चों को नहीं दी जिससे बच्चों की जान गई, पर बच्चों के पेरेंट्स का, माता पिता का कहना है कि नहीं, वो कफ सिरप उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री में ही दी गई थी। तो आपको ऊपर अलग अलग न्यूज आर्टिकल दिख रहे होंगे, उसमें अलग अलग आंकड़े, अलग अलग फिगर्स दिख रहे होंगे। कहीं पे आपको 23 इंडियन चिल्ड्रंस दिखेंगे, कहीं पे 16 इंडियन चिल्ड्रंस, सब जगह अलग अलग आंकड़े मिलेंगे। क्योंकि हालांकि अभी तक एग्जैक्ट फिगर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो पा रहा है कि एग्जैक्ट कितने बच्चों की जान गई है, या फिर अगर आइडेंटिफाई हो भी पा रहा है तो शायद वो मामला दबा दिया जा रहा है, दैट ओनली गॉड नोस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक कंपनी है केसन फार्मा कंपनी। ये केसन फार्मा कंपनी एक जयपुर रजिस्टर्ड कंपनी है, जो जयपुर रजिस्टर्ड कंपनी ये ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी मेडिसिन, ये कफ सिरप जिसके अपन बात कर रहे हैं, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए। तो जब ये कफ सिरप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचती है तो चीफ मिनिस्टर फ्री मेडिसिन स्कीम के थ्रू ये कफ सिरप फ्री के अंदर पेशेंट्स को बांट दी जाती है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन्होंने वो कफ सिरप खरीदी थी केसन फार्मा कंपनी से, जो एक जयपुर रजिस्टर्ड कंपनी है। और जो कफ सिरप उन्होंने खरीदी थी वो अपने पेशेंट्स को फ्री में बांट दी जाती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर फ्री मेडिसिन स्कीम, जहां पर पेशेंट्स को दवाइयां फ्री के अंदर मिलती है। पर यही दवाई उन लोगों के लिए जहर बन गई। पेरेंट्स का कहना है कि ये कफ सिरप अब उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिली थी, उसी की वजह से बच्चों की जान गई। पर हालांकि अभी भी सरकार ये क्लेम को ठुकरा रही है कि ये कफ सिरप उन्होंने बच्चों को दी थी। हालांकि ये क्लेम अभी भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आइए जानते हैं पहले 2 कफ सिरप के बारे में कि अपन किस कफ सिरप की बात कर रहे हैं। तो आपको ऊपर स्क्रीन पे 2 कफ सिरप दिख रही होगी। पहली दिख रही होगी डेक्स्ट्रोमिथोफोन। ये वो कफ सिरप की बात कर रहा हूं मैं, जो राजस्थान के अंदर फ्री में अवेलेबल कराई गई थी सारे पेशेंट्स को, राजस्थान गवर्नमेंट के। तो आपको नीचे एक प्लस का साइन और राजस्थान लिखा हुआ सिंबल भी दिख रहा होगा। ये प्लस का साइन और राजस्थान लिखा हुआ सिंबल उन्हीं मेडिसिन पे होता है जो राजस्थान के अंदर फ्री में गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इतना तो साफ है कि ये मेडिसिन राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल थी। हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जिन बच्चों की डेथ हुई है उन लोगों को राजस्थान गवर्नमेंट ने ये मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करी गई थी, पर हॉस्पिटल के अंदर ये अभी भी है। और दूसरी मेडिसिन जहां पे आपको नाम दिख रहा होगा कॉल्ड्रिफ। ये कॉल्ड्रिफ वो कफ सिरप है जिसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सब जगह प्रिस्क्राइब करी गई थी। सबसे ज्यादा केसेस एमपी के अंदर आए थे, वो इस कॉल्ड्रिफ की वजह से आए थे, जहां पर बच्चों की बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर डेथ हुई थी। वो आंकड़ा अभी भी क्लियर नहीं है, पर अभी तक 20 केसेस ऐसे जो सामने आए और 3 केस राजस्थान के अंदर जो सामने आए हैं। तो इन दोनों कफ सिरप के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट पाए गए, जैसे डीजी डाइथिलिन ग्लाइकोल, दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनके लिए WHO ने साफ मना करा हुआ है कि बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। और अगर आप बच्चों की मेडिसिन में मिला भी रहे उन्हें तो 0.03% तक आप मैक्सिमम इसको मिला सकते हैं। पर जो इंग्रेडिएंट इन कंपनीज ने मिलाए गए थे वो अप टू 40%, अप टू 35 to 40% उन्होंने इस इंग्रेडिएंट का यूज लिया था। और ये इतने खतरनाक इंग्रेडिएंट है कि इन्हें दीवार की पेंट के अंदर, ग्रीसिंग में, ऑयलिंग में यूज लिया जाता है टू प्रिजर्व द थिंग्स। तो ये बच्चों के लिए जहर से कम नहीं था। ये दोनों इंग्रेडिएंट ही बच्चों की जान का कारण बने थे। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट कंज्यूम करने से सबसे पहले बच्चों को दिखते हैं एक्यूट सिम्टम। एक्यूट सिम्टम में आपको दिख रहा होगा वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, की बच्चों को
चक्कर आते, उल्टी आती, वहां तक भी मामला ठीक था। पर ये इंग्रेडिएंट कंज्यूम करने की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों के ऑर्गन फेलियर होते हैं, उसके अंदर भी किडनी फेलियर, बच्चों की किडनी फेल हुई थी, इसी वजह से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। तो ये दो इंग्रेडिएंट आप जब भी कभी भी मेडिसिन ले बच्चों के लिए कफ सिरप, ये दो इंग्रेडिएंट खास करके ध्यान में रख लीजिए कि ये इंग्रेडिएंट उस दवाई के अंदर नहीं होने चाहिए थे। अब ये नाकामयाबी क्यों हुई थी गवर्नमेंट की, आप सबसे पहले ये सोचिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो हम फिर भी सोचते हैं कि चलो एक बार प्राइवेट के अंदर हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल फेल हो गया, पर वो गवर्नमेंट जो फ्री के अंदर दवाई बांटने का काम करती है, क्या उन्होंने फ्री में इस बार बच्चों को जहर बांट दिया? क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल इतना सा नहीं रहा? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कुछ सालों पहले ही डीजी और ईजी, जिन इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट की अपन बात कर रहे हैं, साफ मना कर दिया था, आपको आर्टिकल दिख रहा होगा स्क्रीन में, कि ये पेडियाट्रिक मेडिसिन में यूज नहीं कर सकते हैं, ये बच्चों के लिए जहर है। ये डब्ल्यूएचओ ने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया था, क्योंकि ये पहली बार केवल इंडिया में नहीं हुआ है, आज के कुछ सालों पहले अलग अलग कंट्रीज में हो चुका है। जैसे आप बात करेंगे 1 दिसंबर 2023 में भी, उसके पहले भी हालांकि, पर 1 दिसंबर 2023 में भी डब्ल्यूएचओ ने आर्टिकल में क्लियर कर दिया था, गैम्बिया, साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सी कंट्रीज, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज, वेस्टर्न की बहुत सी कंट्रीज, उसके अंदर ऑलरेडी ये केसेस बहुत से हो चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा था डीजी और ईजी एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो अलग अलग एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स, पेंट वगैरह इनमें यूज होते हैं, जो बच्चों के लिए जहर है। वहां पर ऑलरेडी बहुत से बच्चों की डेथ हो चुकी थी। तो क्या अपन ने पूरी दुनिया की गलती से एक बेसिक सी चीज नहीं सीखी? जो पूरी दुनिया के अंदर बैन कर दिए गए जो चीजें, वो अभी भी इंडिया के अंदर यूज हो रही है। ये तो अभी तक कुछ मामले सामने आए, हो सकता है अलग अलग ऐसी खूब सी मेडिसिन, खूब से फूड आइटम चल रहे हो, और शायद चल भी रहे हैं, जो अभी तक इंडिया में यूज होते जा रहे हैं, पर बाकी वर्ल्ड वाइड वो बैन है। तो जब डब्ल्यूएचओ ने साफ वर्ल्ड वाइड मना कर दिया कि आप इन इंग्रेडिएंट का यूज नहीं कर सकते, फिर भी वो इंग्रेडिएंट की दवाई आज तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बट रही है, ऐसा क्यों? ये किसकी नाकामयाबी है? क्या इतना बेसिक सा क्वालिटी कंट्रोल नहीं था गवर्नमेंट का? आप आगे चेक करेंगे तो आपको आगे पता पड़ेगा कि 300 से ज्यादा बच्चों की डेथ ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। 300 केसेस तो अभी तक पकड़ में आए हैं। कुछ केसेस, हद से ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं जो सामने आ भी नहीं पाते, या तो दबा दिए जाते हैं, या असली वजह पता ही नहीं पड़ती है कि इनकी डेथ कैसे हुई है। तो अब गवर्नमेंट की क्या नाकामयाबी थी, क्या नहीं थी, ये आप सोच सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और अब उसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश में अपन कॉल्ड्रिफ मेडिसिन की जो बात कर रहे थे, जो सुरेशन फार्मा कंपनी ने बनाई थी, जो एक चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, उनके ऑनर जी रगन्नाथन, इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। पर क्या सिर्फ अरेस्ट काफी है? जिन बच्चों की जान चले गई उनके लिए क्या सिर्फ अरेस्ट काफी है? उनके पेरेंट्स को क्या अपने बच्चे वापस मिल जाएंगे? कि सिर्फ अरेस्ट करने से इतने मासूम बच्चे, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों का छोटा सा कफ नहीं देखा गया, वो उसमें उन्हें हॉस्पिटल ले गए, तो अब आप सोचिए उन पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। तो क्या सिर्फ अरेस्ट करना ही काफी था? और हालांकि अभी तक न्यूज में यह भी सामने आ रहा है कि जी रगन्नाथन का स्टेटमेंट है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, वो ओवर कंज्यूम करा था बच्चों ने, इस वजह से उनकी डेथ हुई है। तो कुछ दिन में साफ दिख रहा है कि शायद इनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी, तो उसके बाद भी शायद कुछ नहीं होगा। साथ में पर जो डॉक्टर है, डॉक्टर को अभी तक नहीं छोड़ा गया, जिन डॉक्टर्स ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी। और उसके बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करें तो आज तक वो कंपनी केएसएन फार्मा, जिसने वो मेडिसिन बनाई थी, कफ सिरप बनाई थी, उसके ओनर को आज तक अरेस्ट नहीं करा गया है। उनके ऊपर बस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है कि असली में उनकी कोई गलती भी थी या नहीं थी। अब आप सोचिए, इतने बच्चों की डेथ होने के बाद भी अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है कि असली में उनकी कोई गलती थी भी या नहीं थी। और ये केएसएन फार्मा वो कंपनी है जिसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक वो जहर पहुंचाया था, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने वो जहर अपने पेशेंट्स को दिया था। फिर भी आज तक उस कंपनी के ओनर को अरेस्ट नहीं करा गया। बस इतना करा गया है कि उससे जो भी सप्लाई और आनी थी, जो भी परचेज बाकी थी, उन्हें बैन कर दिया गया है। अब आप सोच लीजिए क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर। एक बेसिक सा क्वालिटी कंट्रोल चेक, जो ओवरऑल आप सोचिए डब्ल्यूएचओ मना कर देती है, साफ हर जगह वो डाटा अवेलेबल है कि डीजी और ईजी ये इंग्रेडिएंट बच्चों को नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसके बाद भी वो मेडिसिन आप डायरेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल में परचेस कर रही है बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल के। तो असली में क्या मामला हो सकता है? क्वालिटी कंट्रोल क्यों फेल हुआ? क्या रीजन हो सकता है? कोई ब्राइब का चक्कर था, या किसका चक्कर था, क्या चक्कर था? कुछ साफ नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। ऊपर लेवल पे क्या हुआ था, किसी एम्प्लॉय की गलती थी या गवर्नमेंट की गलती थी, कुछ नहीं कह सकते। ये चीज शायद इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाए या वही दबा दी जाए, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ओवरऑल पता पड़ गया होगा क्या पूरा केस है। पर फाइनली मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपके घर में भी 0 से 5 साल के बच्चे हैं,
तो सबसे पहले तो 0 से 5 साल के बच्चों को कफ सिरप देना अवॉइड करिए। अभी अपन को नहीं पता है कि कौन सी कफ सिरप बिल्कुल सेफ है या बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो 0 से 5 साल के बच्चों को कफ सिरप आप अवॉइड करिए। अनटिल अनलेस अगर उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा कफ हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो ओवर द काउंटर वो चीजें मत लीजिए। ये मेडिसिन ओवर द काउंटर भी अवेलेबल थी। अगर आप कभी भी जाओगे कि बच्चों को कफ हो रहा है, वो कॉल्ड्रिफ नाम का जहर आपको पकड़ा दिया जाएगा मेडिकल शॉप के थ्रू, और वो अभी तक ओवर द काउंटर अभी तक अवेलेबल है। तो कभी भी ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप ये दवाई मत लाइए। और डॉक्टर भी अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो भी एक बार उसके इंग्रेडिएंट आपको चेक कर लेने चाहिए कि जिन इंग्रेडिएंट की अपन ने बात करी है, ये 2 इंग्रेडिएंट उसके अंदर डीईजी और ईजी अवेलेबल नहीं होने चाहिए। और अगर ये फुल नेम आपको नहीं दिख रहा हो डीजी और ईजी उस दवाई में, अगर कोई भी मेडिसिन है जिसके नेम के आगे XYZ मेडिसिन डैश करके डी लिखा हुआ है, डी, तो आप समझ लेना उसके अंदर डीईजी वाला कंपोनेंट मौजूद है। वो दवाई आपको परचेज नहीं करनी है बच्चों के लिए। तो अब आपकी क्या राय है इस केस को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को याद रख के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।